आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बात उत्तर प्रदेश में योगी के शपथ ग्रहण की। योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनकर उत्तर प्रदेश में जो कीर्तिमान स्थापित करेंगे वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है और आगे भी होता रहेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात और जो चर्चा की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार बनी कैसे। कहते हैं राशन, भाषण, शासन और मोदी जी की छवि, और जिस तरह से कंधे से कंधा मिला के योगी जी मोदी जी के साथ चले, इसकी वजह से उनकी सरकार बन गई। अब बात ये आती है कि मंत्री कौन कौन बनेंगे। केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार चुके हैं, दलित का एक बड़ा चेहरा है, उनको मंत्री बनाने के लिए बार बार लोगों की तरफ से प्रेशर आ रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर वो चुनाव हार गए हैं तो ऐसे लोग जो चुनाव जीत कर आए हैं उन्हें मंत्री क्यों न बनाया जाए। उसमें बेबी रानी मौर्य सबसे आगे चल रही है। दिनेश शर्मा एक जाना हुआ चेहरा है, उनको मंत्री बनाने की बात हो रही है। लेकिन साथ साथ उसमें यह भी बात हो रही है कि जितेंद्र प्रसाद को अभी मंत्री बनाया था, उनके बेटा को जतिन प्रसाद को मंत्री बनाया था। तो जतिन प्रसाद अगर मंत्री बन गए हैं तो उनको फोरगो किया जा सकता है। ब्रजेश पाठक, उनको मंत्री बनाया जाएगा। हर गलियारे में इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या शलभमणि त्रिपाठी और अरविंद शर्मा मंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अरविंद शर्मा की नज़दीकियां दिल्ली के हुक्मरानों से हैं और शलभमणि त्रिपाठी की नज़दीकियां उत्तर प्रदेश के हुक्मरान यानी योगी जी के साथ हैं। अरविंद शर्मा ने एक बड़ा त्याग किया है। अगर रहते तो कैबिनेट सेक्रेटरी होते, होम सेक्रेटरी तो बनना उनका बिल्कुल तय था, लेकिन उन्होंने त्याग किया उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए, तो उनको भी मंत्री बनाया जाना लाजमी प्रतीत होता है। अदिति सिंह जो कांग्रेस का दामन छोड़ के भाजपा में आई हैं, उनको भी मंत्री बनाने की बात की जा रही है। सरोजनी नगर सीट से जो चुनाव जीते हैं, उनकी पत्नी का टिकट काट दिया गया था, डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी, उनको भी मंत्री बनाने की बात है। लेकिन 1,00,000% की बात यह कही जा रही है कि क्या मुलायम सिंह की बहू भाजपा के सरकार में मंत्री बनेगी। लोग कह रहे हैं कि अगर घर का भेदी रखना है तो उनको मंत्री बनाया जाना चाहिए, भाजपा में आ चुकी हैं। लेकिन पेच फंस रहा है कि राजनाथ सिंह के बेटे को मंत्री बनाया जाए कि न बनाया जाए, क्योंकि पिताजी डिफेंस मिनिस्टर हैं, तो बेटा मंत्री कैसे बन सकता है। लेकिन सवाल ये है कि लगातार 2 बार चुनाव जीत के आए हैं पंकज सिंह, और पंकज सिंह के साथ साथ अगर उनको मंत्री बनाते हैं तो बगल के साहिबाबाद सीट से चुनाव जीत के आए सुनील शर्मा को भी मंत्री बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो 2,40,000 वोट से यानी प्रदेश में सर्वाधिक मतों से चुनाव जीत कर आए, उनको भी मंत्री बनाने की बात की जा रही है। सुरेश राणा की भी बात की जा रही है, संजीव बालियान की बात की जा रही है, अतुल गर्ग की बात की जा रही है। तमाम ऐसे चेहरे हैं जिनको मंत्री बनाने की बात की जा रही है, जो उनके कैबिनेट में थे। अब इन लोगों की बात हो गई तो जो पार्टी में बहुत दिनों से सक्रिय थे, सिद्धार्थनाथ सिंह और श्रीकांत शर्मा मंत्री क्यों नहीं बनेंगे, उनको भी मंत्री बनाने की बात है। लेकिन इन सब बातों की चर्चा इसलिए की जानी चाहिए क्योंकि उत्तर प्रदेश का रकबा बहुत है और वहाँ पे मंत्रियों की संख्या 70 या 80 के करीब हो सकती है, क्योंकि 424 विधानसभा सीट में 404 विधानसभा सीट में भाजपा का प्रचंड बहुमत है। उसमें अपना दल की अनुप्रिया पटेल भी बहुत अच्छा करके आई हैं, राजभर की पार्टी भी बहुत अच्छा करके आई, सबको मंत्री बनाया जाना है। बहरहाल ये माना जा रहा है कि अमित शाह जी अभी इस होली के बाद लखनऊ में जाएंगे और 2-3 दिन प्रवास करेंगे। प्रवास करने के बाद एक एक व्यक्ति के गुण और दोष के आधार पर चर्चा की जाएगी। जातीय समीकरण, इन सब समीकरण को इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि 2024 का चुनाव लड़ना है और मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। जो उनके पार्टी के अलायड संगठन है वो बार बार ये कह रहे हैं कि देश पोलराइज्ड है। पोलराइज किस लिए है? शासन, राशन और भाषण को लेकर। शासन प्रदेश में जो मुख्यमंत्री है या मोदी जी का शासन है, भाषण में मोदी जी का कोई जवाब नहीं है, और राशन जनता को फ्री दी जा रही है। तो ये मंत्रिमंडल का रूपरेखा हमने आपको बताया कि कैसी होगी योगी का मंत्रिमंडल। लेकिन सवाल 1,00,000% का आप लोगों के बीच छोड़कर जा रहा हूं कि क्या उत्तर प्रदेश में इस बार फिर से उप मुख्यमंत्री बनाया जाना जरूरी है, क्योंकि पहले तो स्थिति ये थी कि योगी जी का चेहरा जाना हुआ नहीं था, जातीय समीकरण बनाने की जरूरत थी। लेकिन इस बार योगी जी को उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के बच्चा ये कह रहा है
योगी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है और अगला प्रधानमंत्री है। इस